जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति में नित्यनेम की कथा में आज हम पोपाबाई की कहानी को सुनेंगे। एक पोपाबाई थी। वह नियम व्रत बहुत ही रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चढ़ने को भेज दिया करो, बचा हुआ खाना भी मेरे लिए वहां पर भेज दिया करना। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल को गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वो वहीं रुक गया और बोला कि झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा खड़खड़ाने लगा। तो पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और मैं तेरे साथ शादी करूंगा। तो पोपाबाई ने कहा कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। अब राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, कहा कि तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। और जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद देखकर उन्होंने धर्मराज से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। तो धर्मराज ने कहा कि इस दरवाजे पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो बोलो पोपा माई की जय। आइए अब सुनते हैं नित्यनेम की दूसरी कथा को, धरती माता की कथा को। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत ही सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन वह मरकर भगवान के घर चली गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे वो ब्राह्मणी मंदिर तक गए। अब ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुलेगा। अब उसने वहां जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा मंदिर, उस पर सोने का सिंहासन, हीरे मोती जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको क्रमानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा, ब्राह्मणी तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ कैसे जाओगी। इस पर ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं। तो चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने। और फिर इसका उद्यापन कर दी। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह सब सुनकर ब्रह्माणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दो। कहानी सुनकर मैं वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी लोक में भेज दिया। ब्रह्माणी जीवित हो गई। ब्रह्माणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने में वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्रह्माणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ।
जो कोई प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी बैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। बोलो धरती माता की जय। धरती माता तेरी सदा ही जय हो। आइए अब सुनते हैं नित्यनेम की तीसरी कथा, पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का वहां आया। पाल, पथवारी और गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हूँ। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने ही तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धरानी है, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काज में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना तो कोई भी शुद्ध काम नहीं होता है और कोई कार्य सिद्ध भी नहीं होता है, इसीलिए आप ही बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई को देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया, उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जो के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से उसने घर जाकर वह अंगूछा कोने में डाल दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहां गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने हम पर प्रसन्नता कर दी। माँ बेटे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। तो हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी ने उस लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी सुनने और हुंकारा भरने वाले को सुख, समृद्धि और धन देना। आइए अब सुनते हैं नित्यनेम की कहानी, राई माता की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके राई नाम की लड़की थी। भगवान माली का वेश करके बैठ गए और बेटी ने कहा, मैं बेर लेकर आऊंगी। माँ ने कहा, ले आ। अब राई बेर लेने गई, तब भगवान ने उसकी आंख में मिट्टी डाल दी और वो रोती रोती माँ के पास आई। माँ ने कहा, तू रोती क्यों है? तो बेटी ने कहा, मालिन ने आंख में मिट्टी डाल दी। तब माँ बेटी के साथ गई। माँ ने मालिन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, वो तो चली गई। थोड़ी दूर पर भगवान वैद्य बनकर बैठ गए। वैद्य जी को माँ ने कहा, मेरी बेटी की आंख में रेत निकाल दो। तो भगवान बोले, मैं रेत जब निकालूं जब तेरी बेटी की शादी मुझसे करे। तो माँ ने हाँ कर दी। वो वापस घर आई और अपने पति को सारी बात बता दी कि शादी भी की है। अपने पति को शादी के लिए सामान लाने को कहा और राई की शादी एकादशी के दिन उन्होंने पक्की कर दी। वो गुड़ आदि सामान लेने दुकानदार के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान की शादी का सामान देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। सुनार बाजार के सभी लोगों ने सामान देने से मना कर दिया। दर्जी के पास गए तो उसने भी मना कर दिया। खाती हलवाई सब ने हर चीज के लिए उन्हें मना कर दिया। राय के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उन्होंने पैसों की खातिर मना कर दिया। भगवान ने सब काम करने के लिए वहां राधा रुक्मणी को भेज दिया। सारा सामान गाड़ी भरकर भेज दिया। भगवान शाम को राई के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर आए और दोनों की शादी खूब धामधाम से हुई। बोलो राई शालिग्राम की जय। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आई। बोलो राई दामोदर की जय। अब सुनते हैं
नित्यनेम की कथा में धर्मराज की कथा को। दो सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा था पर मन से बहुत था। वह रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा किया करती थी। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आ गया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। तो दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। रास्ते भर में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत उसे घसीटते हुए ही ले गए। अब सेठानी बहुत ही पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला, वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार उसे लेने विमान आया। 1.25 पहर का दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। तो बोलो धर्मराज भगवान की जय। जैसे धर्मराज महाराज ने सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करे। आइए अब सुनते हैं 184 की कथा को। कहते हैं इस कथा का नित्यनेम लेने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। अब जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल लो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तुम मुझे बाहर निकाल लो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार को सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से निकालूंगा। अब प्रभु कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी एक विनती और, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं, वो भी बता दे क्या कहना चाहता है। कुमार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के आई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब तुम मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस अंतिम इच्छा, उसे भी पूरा कर दो, और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे।
बस यही वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की शिक्षा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि वो प्रभु में ही विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो भी कोई इस कथा को नित्यनेम से सुनेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। अब जरा ये सोचिए कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो वो क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते? लेकिन बिना रीझे प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा उसे प्रभु कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए हर किसी से प्रेम करें, अच्छे से रहें। अगर आपको कथाएं अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।